हेलो बच्चों, ये आप लोग का चैनल केमिकल नगरी और इसमें हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चन। और उसी क्रम में हम लोग आज सॉल्व करने जा रहे हैं बाबू 2.4 नंबर क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। तो इसको आप लोग देखें, सॉल्व करें, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही मजेदार है बाबू। कैलकुलेशन भी इसके अच्छे आपको मिलेंगे। तो क्या दिया है देखिए बाबू, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया। ठीक है, यूरिया का आपको वेट पता करना है, मास पता करना है। रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.2 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस कह देने का मतलब हो जाता है बाबू उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, वाटर है। क्लियर है ना। चलिए, तो हम लोग को निकालना क्या है वो पहले देख लेते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे अपन लिखेंगे कि वेट ऑफ या मास कह लीजिए चाहे वेट कह लीजिए, वेट ऑफ यूरिया आपको क्या करना है बाबू, कैलकुलेटेड है। वेट ऑफ यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO और NH2। एक काम करते हैं, इसको हम लोग थोड़ा समय के लिए बाबू, ये कैलकुलेटेड वाट है बट अभी के लिए इसको क्या करते हैं, हम लोग इसको x मान लेते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं भैया, x मान लेते हैं। ठीक है, चलो इसको हम लोग समझेंगे x मान लेते हैं। ठीक है, कैलकुलेटेड, इसके वेलकम थोड़ा लिखना कम पड़ेगा। वेट ऑफ यूरिया इतना बड़ा लिखेंगे ये लगेगा। ठीक है, x मान लेते हैं। क्लियर है। उसके बाद कर रहा है मेकिंग 2.4 kg ऑफ, मतलब कि वेट ऑफ सॉल्यूशन आपका कितना दे रहा है बाबू, 2.5 kg। एक्चुअली इसको क्या करते हैं बाबू, ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, k को हटा करके, मतलब k का वैल्यू कितना होता है, k का वैल्यू होता है 10⁻3। तो हम इसको ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 2.5 इंटू 1000 कर लेते हैं, तो आपका आंसर आ जाता है 2500 ग्राम आ जाता है। ठीक है, कारण है बाबू, चूंकि वेट ऑफ यूरिया जो निकलता है एक्चुअली हमेशा सॉल्यूट किस में दिया रहता है, ग्राम में दिया रहता है, आसान रहेगा मेरे लिए। तो चलो इतना हो गया। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहां कहता है बाबू, क्या कहता है कि 0.25 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। चलो एक्वस भी लिख लेते हैं हम लोग, एक्वस सॉल्यूशन, ये आपसे कह रहा है। अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए मोलल का मतलब होता है मोलालिटी। क्या मतलब होता है, मोलालिटी। मतलब इसका मोलालिटी दे रहा है बाबू आपका कितना, 0.25 ये दे रहा है मोल पर केजी। मोलालिटी का मतलब ये होता है। चलिए, जो दिया था वो हम लोगों ने निकाल लिया बाहर। अब एक और चीज निकालना पड़ेगा, क्या भैया, क्योंकि मोलालिटी का फॉर्मूला जो होता है उसमें होता है वेट ऑफ सॉल्यूट बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे बहुत वेट ऑफ सॉल्यूशन हमको है, तो हम एक काम करते हैं, वेट ऑफ यहीं पे निकाल लेते हैं, वेट ऑफ सॉल्वेंट जो कि क्या है, वाटर है, क्योंकि एक्वस कह रहा था वाटर है। चलिए, वेट ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा बाबू, वेट ऑफ सॉल्यूशन मतलब 2500 माइनस x, वेट ऑफ सॉल्यूट। अरे वेट ऑफ सॉल्यूट मान लो शुगर और वाटर मिलाया गया है, नहीं, और वाटर का कोई वेट पूछता हो, सॉल्यूशन का वेट 2500 दिया है, तो क्या करेंगे, शुगर के टोटल वेट में से मतलब 2500 ग्राम में से हम क्या करेंगे बाबू, शुगर का वेट निकाल लेंगे, वाटर का वेट आ जाएगा। वही हम लोग काम कर रहे थे। ये आ गया आपका वेट ऑफ सॉल्वेंट। चलिए यहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका। तो यहां बाबू बताइए मोलालिटी बराबर क्या होता है। तो मोलालिटी बराबर होता है वेट ऑफ सॉल्यूट बाई मोलर मास ऑफ, अरे नहीं, वेट ऑफ सॉल्यूट बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ना, यहाँ पे मोलारिटी दे रहा है और वेट ऑफ सॉल्यूट पता नहीं है। चलो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है भैया, इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अगर इसको हम ग्राम में लेते हैं भैया तो हमको 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये बेसिक मेरा फॉर्मूला हुआ। इसमें एक चीज और हम भूल गए हैं बाबू, क्या, मोलर मास निकालना, किसका, यूरिया का। तो यहीं पे निपटा ले थोड़ा साइड में। यूरिया का मोलर मास अगर बात करते हैं, mm ऑफ यूरिया मतलब NH2CO और NH2, तो इसका आता है 60 ग्राम। कैलकुलेट कर लेना आप, चाहे हम कर ही दे रहे हैं। देखो 14 इंटू 2 नाइट्रोजन है तो मल्टीप्लाई 2 प्लस
कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन 4 है तो 1 × 4 आप करेंगे तो आ जाएगा 60 ग्राम। ठीक है, अब एक्चुअली हम लोग वैल्यू पुट करें भैया यहीं पे, तो करते हैं बाबू, तो देखेंगे जरा मोलालिटी इक्वल टू कितना दिया है बाबू 0.25, वेट ऑफ सॉल्यूट x है और मोलर मास कितने हैं 60 है, और इसका कितना हो जाएगा देखो तो बाबू, तो 2500 माइनस x हो जाएंगे। कोई दिक्कत किसी को? बहुत आसान है भैया। अब x कैलकुलेट इससे कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा, ये आ गया, नीचे 100 कर देते हैं, काट देते हैं, 25 चौके 100 हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये इधर जाएगा। ठीक है जी, तो ये अगर करते हम तो 25 छक कितना होता है बाबू 150 होता है ना, तो 1 5 हो गया 50 हो गया, फिर 1 2 3 1 2 3 0 आ गया, नहीं हो गया 25 छके 150, ठीक है ना, 1 2 3 0 बचा हुआ वो रख दिए, और माइनस 60x, सही है ना। अरे 60 से मल्टीप्लाई x में होगा तो 60x हो गया, इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया, और इक्वल टू ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 4x। क्लियर है, क्या हो जाएगा बाबू 4x हो जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है, सही है ना, 25 चौके 100, अरे 1000 नहीं हो यहाँ पे, वही तो कितना हो जाएगा बाबू 4 और इंटू 4000 हो जाएगा, तो 4000x हो जाएगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, जो सिमिलर है उसको एक साइड भेज लेते हैं, तो हो जाएगा आपका बाबू 1 2 3 3 हो गया, बराबर इधर जाएगा तो हो जाएगा 4000x और प्लस 60s, चूंकि ये जाएगा तो पहले से प्लस हो जाता है, तो 4060x, सही है, और यहाँ पे 5 टेट्रा 0। ठीक है, अब x इक्वल टू अपन लिख सकते हैं कितना बाबू 5 टेट्रा 0 बाई 4060। क्लियर है। अब देखो बाबू ये थोड़ा आपको लेंदी दिख रहा है कि नहीं है, तो इसका आपको लॉजिक बता रहे हैं क्या करना, जितना जीरो है एक तो जीरो कट जाएगा, आराम से कट जाएगा। ठीक है, कितना बचा आपका 3 जीरो, तो एक काम करो इसको शॉर्ट करने के लिए यहाँ 15 लिख लो, ठीक है ना, और यहाँ जो है 406 है। अगर मान लो बाबू कि हम 1 2 3 मैंने 2 ही ले लेते हैं, यहाँ से 0 1 2 ले लेते हैं, 2 जीरो हटाते हैं तो यहाँ 2 आके बढ़ जाएगा, तो 4.06 हो गया, है कि नहीं है। तो छोटा हो गुणा ये 0 है उसको 100 कर देते हैं, ठीक है, अलग कर देते हैं। देख लीजिए ध्यान से, 2 हमने हटा दिया, सॉरी 1 10 रहेगा, ठीक है, 2 हमने हटा दिया, यहाँ से 2 हटाया, तो 2 हटाया मतलब कि इधर जाएगा 2, ठीक है ना। अब ये 2 अंक के बाद हमने दशमलव बैठा दिया, तो 4.06, और 0.6 इज द वेरी, मतलब वो कह सकते हैं कि बहुत ही कम माइनर डिफरेंस लाएगा किसी भी वैल्यू को, तो इसको हम आराम से रिमूव कर सकते हैं। हम बाबू अप्रोक्सीमेट कट रहे हैं, ये ध्यान रखना। आपको अगर बेहतर से जल्दी कैलकुलेट करना है तो सीखना पड़ेगा, ना सोच लो इतना बड़ा कैलकुलेशन करते रह जाओगे। ठीक है, तो ये हमने हटा दिया पूरी तरह से, ये 10 हो गया, अब इसको काटते हैं, आराम से कट जाएगा। कितना हो जाएगा 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, तो ये हो जाएगा। उसके बाद कितना बच गया भैया 12, 3 बच गया ना, तो 3 हो गया तो आपका 30, 3 हो गया तो 30, तो 4 तिहाई 12, 3 दशमलव आपका हो जाएगा 12, 3 हो गया तो 7 चौके 28, 7, तो अप्रोक्सीमेट ये 3.7 इंटू 10 हो जाएगा, मतलब 37 ग्राम अप्रोक्स में आएगा बाबू। वही अब 37 आ रहा है ना, तो आप समझिए कि 36 के, और भी बता सकते हैं कैसे होगा। ये चूंकि हमने यहाँ से हटाया है, ठीक है ना, 6 हटाया है, तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू इसके चलते क्या आएगा, कम आएगा, तो यहाँ 37 से जो भी होगा थोड़ा पहले होगा, तो 36 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आएगा एक्चुअली में। ठीक है ना, तो आपका आंसर आ गया 37 ग्राम। तो ये रहा बाबू आपका कौन सा एनसीईआरटी 2.4 का सॉल्यूशन। आप इसको स्क्रीनशॉट ले ले, डाउट हो तो भैया क्या करोगे पूछ लेना, कमेंट बॉक्स में बता देंगे, अब नहीं तो बर्दाश्त का गोली खाओ, लिख लो इसको, हो गया।